माता के वंदे बजरा देखिए, खास तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। रामनवमी आ गया है और पूरे रंग में है हजारीबाग। और कहा जाता है ना कि हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल है और उसमें खूबसूरती लगा रहे हैं छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चे, आर्ट्स कन्या गुरुकुल हजारीबाग के बच्चे। और ये प्रशिक्षण ले रहे हैं लाठी और तलवारबाजी का। और क्या खूब ये दिखाते हैं करतब। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, उम्र देखेंगे, कुछ बच्चे की तस्वीर दिखाइए, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और यही तस्वीरें जो है ना, जब लोगों के पास जाती हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई ये वाकई में ये रामनवमी का रंग है। ये देखिए, ये कितना छोटा सा बच्चा है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये आप कह सकते हैं कि जब उद्घोष होगा, जयघोष होगा और प्रभु श्री राम की बातें होंगी तो जो जयकारा होगा, जयघोष होगा, उसमें ये वाली भी तस्वीर जाएगी। और यहाँ पर गुरुजी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। छोटे बच्चे हैं, उनसे पहले जान लेते हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? लाठी सीख रहे, तलवार सीख रहे, योगासन करते हैं हम लोग। अरे क्या बोलते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या सीख रहे हो तुम? लाठी तलवार योगासन। कहाँ घर है, कहाँ से आए हो? सुल्ताना से। तुम कहाँ के हो? बिहार नालंदा। बिहार नालंदा। तुम कहाँ के हो? कारी मटी। सीख लिया तुम? बिहार के। सीख लिया जी। कौन सबसे छोटा है इसमें? सबसे छोटा बच्चा कौन है? देखे, बाहर आ जाओ तो। अरे ये है सबसे छोटा, ये है सबसे छोटा। देख लिया, सही में वाकई में छोटा है। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। विवेक। विवेक, तुम क्या सीखे हो? लाठी सीख लिए? दिखाओ तो एक बार कैसे लाठी चलाता है, दिखाओ तो। इसको जगह दीजिए। हाँ, वहाँ वहाँ देखो, देखो कैमरा वहाँ है, वहाँ दिखाओ कैसा सीखे हो। अरे वाह, देखिए यही जो खूबसूरती है ना। और कहीं ना कहीं जब यहाँ पर हम आते हैं तो ये भी सिखाया जाता है कि आत्मरक्षा कैसे की जाती है। आप लाठी के बगैर हों तो लाठी कैसे छीनी जाती है, दिखाने वाले। अभी हम एक बंदिश का अभ्यास कराएंगे बच्चों को। उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास लाठी नहीं है और दुश्मन की लाठी होगी, दुश्मन की लाठी छीनकर उसी पर प्रयोग कैसे करते हैं, इस चीज़ का अभ्यास आप देखेंगे। ठीक। आत्मरक्षा को लेकर भी। और लड़कियां भी यहाँ पर सीख रही, लड़कियां भी हैं जो इस आर्ट्स कन्या गुरुकुल में पढ़ती हैं, वो सीख रही हैं। और वो रामनवमी में बाहर निकलेंगी, सड़क पर निकलेंगी, शोभा यात्रा के तौर पर निकलेंगी और वो तस्वीर बड़ी खास जाएगी। यहाँ पर गुरुजी हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर, एक बार आप यहाँ पर आ जाएंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नितेश आर्य, मैं हस्तनापुर से हूँ, व्यायाम शिक्षक, सार्वदेशिक कार्य गिरधर। ये रामनवमी को लेकर प्रशिक्षण चल रहा है? जी, रामनवमी को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों सबसे कम उम्र का बच्चा यहाँ पर कितने साल का है? ये सबसे कम वर्ष का 8 साल का है बच्चा। मतलब आसानी से सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता? हाँ, सीख लेते हैं आसानी से, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अनुशासित हैं बच्चे, इसलिए सीख पाते हैं? जी, सबसे पहले यहाँ अनुशासन बच्चों को सिखाया जाता है। बिना अनुशासन के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, मेरा मानना ये है। तो सबसे पहले मैंने इन्हें आते ही अनुशासन के विषय में पाठ पढ़ाया था, उसके बाद ही अस्त्र शस्त्र। देखो, अगर हम शिस्त नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, हमने लाठी चलाना तो सीख लिया, लेकिन अनुशासन हमारे जीवन में नहीं है तो हम उसका दुरुपयोग कर देंगे। और अगर अनुशासन हमारे जीवन में है और अस्त्र शस्त्र हमको चलाना आता है तो हम उसका फिर अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। तो कितने देर सिखा रहे हैं हर दिन, इनको कितनी देर सिखा रहे हैं? ये वैसे तो पूरा दिन ही चलता रहता है कार्यक्रम, 2 घंटे सुबह शिफ्ट वाइज होता है। तो ये खास करके इसलिए है कि जब ये सड़क पर दिखें, शोभा यात्रा निकल रही हो या उससे पहले जब निकले, तो एक ऐसी तस्वीर जाए जिसमें छोटे छोटे बच्चे लोगों को दिखाएंगे भैया कम से कम अगर आप रामनवमी में आते हैं कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, कम से कम अस्त्र की, शस्त्र की, लाठी भांजने की, तलवार भांजने की। तो ये छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं उदाहरण देते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपके देखना उदाहरण देंगे और एक कुछ विशेष उदाहरण देंगे, कुछ विशेष देने वाले हैं। सभी करते हैं तैयारी तो, लेकिन इनको कुछ विशेष सिखाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आप देखेंगे रामनवमी पर हमारा एक बहुत अनुशासन में शोभा यात्रा चलेगी और उसमें आपको अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देखने को मिलेगा।
से यहाँ लड़कियाँ भी सीख रही हैं, वो बड़ा अच्छा मैसेज है समाज के लिए भी कि भाई बातें आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन जब तक महिलाओं को मजबूत नहीं बनाएंगे, जो पीढ़ी आने वाली है वो टफ नहीं दिखेगी, तो वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकती। तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है सारी लड़कियाँ। जी मेंटली स्ट्रांग है, और वही उनको केवल 2 दिन हुए हैं। आप देख सकते हैं उनकी प्रदर्शन जाकर 2 दिन में वो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही हैं, और सीखने की उनके अंदर ललक है। वो पूरा दिन यहाँ थी आज, और लगभग हमने 8 बजे से 1 बजे तक उन बच्चों को प्रशिक्षण दिया है आज सुबह, और अब शाम की क्लास लेंगे। जी एक आम इंसान जो हो सकता है कि ये सारी तस्वीरें देखकर उसके मन में भी ये इच्छा जाग जाए कि हम भी लाठी चला लें, हम भी तलवार बांध लें, तो कितने दिन में सीख सकता है वो? देखो इसमें बेसिक तो बड़ी सारी प्रक्रियाएं होती होंगी, ये सीखना वो सीखना, लेकिन नॉर्मल जो है बेसिक जो है लगभग 10 दिनों का कार्य है। 10 दिन में 10 दिन में बेसिक लाठी सीख मतलब सकते अगर हैं। हमें सीखना हो तो 10 दिन का वक्त देना होगा। 10 दिन का वक्त देना पड़ेगा आपको। और हर दिन कितने घंटे? लगभग 1 घंटा। 1 घंटे। और तलवारबाजी के लिए भी वही और होता है? ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही निखार आता चला जाएगा। देखिए कि आप लोग भारत माता का जयकारा कितना जोर से लगाते हैं, लाठी उठाकर दिखाइए तो जरा। बोलिए भारत माता के जय, वंदे वंदे। ये है रामनवमी की खूबसूरती, जिसमें देशभक्ति भी नज़र आती है, और वही कहीं ना कहीं इस गुरुकुल में सिखाया जाता है। अनुशासन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कड़ी मेहनत इस उम्र से कर रहे हैं। एक समय सीमा है कि भाई इस समय सीमा में आपको आ जाना है, तो शुरू से उनको सब कुछ पता है कि भाई खाने का समय, उठने का समय, पढ़ने का समय। और अभी फ़िलहाल जब रामनवमी है तो किस चीज़ का समय है? लाठी और तलवारबाजी सीखने का।